नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज हम लेकर आए हैं BCSCT 137 के असाइनमेंट के सॉल्यूशन की सीरीज में दूसरा क्वेश्चन 2025 एडिशन का। तो क्वेश्चन है आपके सामने, इन NiS2O की 6 2+ द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज हायर देन द स्पिन ओनली वैल्यू, एक्सप्लेन द रीजन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कह रखा है, जो मैग्नेटिक मोमेंट देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ऑब्जर्व्ड वाला और एक होता है जो एक्सपेरिमेंट द्वारा आता है। तो हमें बताना है कि जो ऑब्जर्व वाला है वो ज्यादा क्यों है स्पिन ओनली वैल्यू से, और रीजन को एक्सप्लेन करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बता दें आपको इसको शुरू करने से पहले कि यहाँ पर आंसर जो होगा उसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी स्पेशल इस आयन के लिए, जो आपको असाइनमेंट में नोट भी करना पड़ेगा। देखो आयन का नाम है NiS2O6 की 2+, पहले टेबल बना दीजिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होने वाला है वो है 3D की 8। जो एरो है देख सकते हैं कैसे 8 का पहले 4 1 2 3 4 5 सीधे, फिर 3 उल्टे लगाए इन्होंने। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हैं 2 है, एक ये वाला है एक ये वाला है, पहले समझ लीजिए इसको। अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 2.84 आता है। जो एक्सपेरिमेंटल हमें देखने को मिलता है वो होता है 2.90। जो ये एक्सपेरिमेंटल है इसे ऑब्जर्व्ड बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट हम बोलते हैं। यही पूछ रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 2.90 2.84 से ज्यादा क्यों है, ये रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले असाइनमेंट में तो आप ये टेबल बना लोगे, टेबल बनाने के बाद आप इसको एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन ये करना है, द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट एट टाइम्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। यहां तक तो है कि वो अलग होता है ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कंट्रीब्यूशन के कारण। कैसे? देखो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसकी हैज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। देखो इसमें जो आपको 2.90 वैल्यू मिल रही है वो स्पिन के कारण भी मिल रही है और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसके कारण भी मिल रही है। तो दो वैल्यू जब एड अप होगी, सम अप होगी, तो ज्यादा तो वैल्यू निकलेगी 2.90, एंड thus the observed magnetic moment is higher than the calculated spin only magnetic moment। तो जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है 2.84 है और जो ऑब्जर्व वाली है एक्सपेरिमेंटल है 2.90 है, क्योंकि इसमें दो चीज कैलकुलेट हो रही है। कौन कौन सी कैलकुलेट हो रही है इसके अंदर? एक तो स्पिन के कारण ये बन रहा है और दूसरा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसके कारण ये बन रहा है। तो असाइनमेंट में आपको क्या लिखना है? आपको इतना लिखना है, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे फिर इसका आंसर नोट करेंगे, पहले एक टेबल बनाओगे सिंपल सी, और ये इसका टोटल रीजन आ चुका है कि ये हायर क्यों होता है ऑब्जर्व जो वैल्यू होती है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा पेज भरने की कोशिश मत कीजिएगा कि 5 नंबर का है पूरा पेज भर देंगे, 2 पेज भर देंगे। इसलिए आपको करना क्या है, आपको इसके अंदर सबसे पहले तो ये टेबल बनाइएगा और ये इसका रीजन लिखिएगा। एक्चुअल में जितने क्वेश्चन की डिमांड होती है उतना ही लिखना होता है, फालतू पेज भरने से असाइनमेंट में नंबर नहीं मिलते। ये मिथ बहुत फेमस है कि जितने आप पेज भरोगे असाइनमेंट में उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ये मान के चलो 50-50 पेज भर दिए असाइनमेंट में अपने टाइम में, लेकिन उसमें मार्क्स वही मिलते हैं 70-60। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, सही लिखोगे, तो मैंने 90+ मार्क्स भी अचीव किए हैं। तो ये चीजें सीखी है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अगर तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो अगली वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।